अहंकार, आलस्य, भोग, और मैं चाह कर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सकता। मैं क्या करूं कि मुझे इन सब से तृप्ति मिल जाए। भगवान कहते हैं भोगों का उपभोग करने से आज तक किसी को तृप्ति मिली है? कब से करते आ रहे हैं? हर जन्म में ही भोग तो करते ही हैं, चाहे वो पशु का जन्म हो, मनुष्य का जन्म हो। आज तक तृप्ति मिली? भोजन करते हैं, एक बार के लिए लगता है पेट भर गया, इससे ज्यादा फिर 2-3 घंटे बाद भूख लगती है। तो इनसे तृप्ति नहीं मिल सकती। भगवान कहते हैं आंखों को हमेशा अच्छा दृश्य चाहिए। किसी के साथ ऐसा हुआ है कि उसने कहीं घूम आए, बहुत सुंदर दृश्य देख लिया कई दिनों तक, फिर वो कहे कि भाई बहुत दिन हो गए अच्छे दृश्य देखे हुए, अब कुछ भयानक देखते हैं। ऐसी इच्छा करती है किसी की? नाक को हमेशा अच्छी सुगंध चाहिए, त्वचा को हमेशा अच्छा स्पर्श चाहिए। इन चीजों से तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति त्याग से मिलती है। अगर किसी चीज को छोड़ना है तो उसका त्याग करना पड़ेगा। हम सोच ले, क्योंकि कई जन ऐसा उदाहरण देते हैं कि अगर किसी चीज को छोड़ना है तो इतना कर लो कि उससे मन भर जाए। आपने भी सुना होगा, कई लोग ऐसा कहते हैं कि अगर किसी चीज को छोड़ना है तो उसे इतना कर लो कि उससे मन भर जाए। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वो मन भरेगा पर कुछ समय के लिए। जैसे मान लीजिए कोई भी एक सब्जी का नाम बताएं जो आप सब खाते हो। आलू सब खाते हैं यहाँ पर। मान लीजिए मैं आपको 1 महीने तक केवल आलू की सब्जी खिला रही हूँ, सुबह शाम रात, 1 महीने तक। आपका मन भर जाएगा? एक महीने तक नाश्ते में, दोपहर के खाने में, शाम के नाश्ते में, रात के खाने में मन भरेगा कि नहीं भरेगा? सबका ही भर जाएगा एक बार के लिए कि अब कुछ और बनाओ भाई, रोज रोज एक ही चीज देखने को मिल रही है। तो 1 महीने बाद बंद कर देंगे क्योंकि आपका मन भर गया, भाई नहीं बनाते। चलो 1 महीने तक उस सब्जी को देखने तक नहीं देंगे। फिर वो 1 महीने बाद वापस बनेगी, तब इच्छा करेगी, अच्छी लगेगी वो, लेकिन आपका तो मन भर गया था। तो भोग भी यही है। अगर हम सोचेंगे कि इतना कर लो, इतना कर लो कि मन भर जाए, एक बार भरेगा मन, एक बार लगेगा कि बस, कुछ समय बाद फिर इच्छा करेगी। तो भगवान कहते हैं अगर तृप्ति चाहिए तो त्याग करना पड़ेगा। प्रहलाद जी कहते त्याग कैसे करें? आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई है, इसको कोई कैसे छोड़ दे? इन मोह माया से कोई कैसे दूर रहे? भगवान कहते हैं ये दुनिया इसीलिए सुंदर नहीं बनाई थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। मैंने दुनिया इसलिए सुंदर बनाई थी ताकि मेरा भजन करने में तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। सब कुछ दिया तुम्हें, घर दिया, परिवार दिया, रिश्तेदार दिए कि तुम्हें कहीं से कोई चिंता ना हो। अब मान लीजिए आपको घर की पूजा करनी है, आप पूजा करने बैठ ही रहे हैं कि पता चला कि छोटा बच्चा है, वो सो रहा था, वो उठ गया, रो रहा है जोर से। दूसरा बड़ा बच्चा, उसके लिए टिफिन बनाना है। यहाँ पति चिल्ला रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, अरे ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है। उतने में ही कोई मेहमान आ गए घर पे, आप पूजा कर पाएंगे ठीक से? वही मान लीजिए जब आप पूजा करने बैठे तो बच्चा सो रहा है, पति बाहर चले गए हैं, छोटा बच्चा स्कूल गया हुआ है, घर बिल्कुल शांत है, तब कर सकते हैं? तो भगवान ने कहा मैंने तुमको हर जगह से सब कुछ दिया कि तुम्हें मेरा भजन करने में दिक्कत ना हो। अपना परिवार दिया कि जब प्रेम चाहिए हो तो तुम्हारे आसपास तुम्हारा परिवार हो, उत्सव मनाना हो तो रिश्तेदार दिए, घर
घर दिया, काम दिया, सब कुछ दिया, पर तुम इनका गलत उपयोग कर रहे हो, तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है, तुम्हारी गलती है। एक सेठ जी थे, धर्म के बहुत कार्य करते थे, सेवा इत्यादि करते रहते थे। उन्हें एक बार पता चला किसी गांव में पानी की बहुत किल्लत है, महिलाओं को दूर दूर गांव पानी लेने जाना पड़ता है। तो उन्होंने उसी गांव में कुआं बनवा दिया। अब वहां की महिलाओं के लिए अच्छा हो गया, अब उनको दूर गांव पानी लेने नहीं जाना पड़ता था। कुछ दिनों बाद उसी कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे, उसमें से एक बच्ची कुएं में गिरकर मर जाती है। अब उस बच्ची के पिताजी कहते हैं कि सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी, ना तो ये कुआं बनवाते और ना इसमें बच्ची गिरकर मरती। तो सेठ जी ने कुआं इसीलिए बनवाया था कि बच्चे आए गिरकर मर जाए। गलती किसकी? हमारी। हमने बच्चे को कुएं के पास जाने दिया। तो भगवान कहते ये संसार एक कुएं की तरह है। कुएं का इस्तेमाल कैसे किया जाता है बताइए? पानी निकालने के लिए बाल्टी अंदर डालो, उसमें से पानी निकालो। ऐसे ही निकालते ना कि खुद अंदर कूदते हैं, बाल्टी से पानी लेकर आते हैं। बाल्टी से ना, यानी जो चीजें चाहिए उसको निकालो, इस्तेमाल करो। तो संसार कहते, भगवान ने कहा संसार एक कुआं है, उसमें से अपनी जरूरत की चीजें निकालो और जियो। अब तुम कूद के काम करोगे और फिर कहोगे हम तो मर गए, हम तो बाहर ही नहीं आ पा रहे, तो मेरी गलती थोड़ी है, तो तुम्हारी गलती है। तो भगवान कहते हैं संसार को भोग की दृष्टि से मत देखो, क्या ले लूं, क्या ले लूं, क्या ले लूं। भगवत दृष्टि से देखो, क्या दे दूं, कितनी सहायता कर दूं। संसार बुरा नहीं है, बुरे हम हैं। बुराई हमारी नजर में है। अपने आप को जिस दिन बदलोगे ना, उस दिन संसार बदल जाएगा। लोग कहते हैं आजकल ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? दुनिया बड़ी खराब हो गई है। कौन सी दुनिया? दूसरा ग्रह कोई? ये जो लोग खराब काम कर रहे हैं कोई और ग्रह से आए हैं? कौन है ये सब? हम ही तो हैं। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, रास्ता एकदम साफ, कुछ नहीं गिरा उस रास्ते पर, छोटा सा पेपर भी नहीं मिलेगा। उसके हाथ में एक चिप्स का पैकेट है। उसने सोचा ये फेंकेंगे कहाँ, हवा से उड़कर चला जाएगा, यहाँ तो पता भी नहीं चलेगा। उसने फेंका, वो सच में उड़ के कहीं चला गया। 5-6 दिन बाद उसी रास्ते से वापस जा रहा है, वहां बहुत सी गंदगी पड़ी है, पानी की बोतल्स है, चिप्स की पैकेट्स है। वो कहते हुए जाता है सरकार ने कितनी गंदगी कर रखी है, क्या काम कर रहे हैं। शुरुआत किसने करी? पर हम नहीं बदलेंगे। जहां दिन में एक बार सफाई होती है 10 बार करो, पर करनी तो तुमको ही पड़ेगी। हम नहीं बदलेंगे तो ऐसे देश भी नहीं बदलेगा। ये सच्ची बात है। कोई कितना कर सकता है, सबने अपने सर पर नहीं रखा है ना, देश सिर्फ हमारे ऊपर है। कोशिशें कर सकते हैं, अब कोई और लागू ही ना करे तो वही छोड़ो भाई, मुझे क्या करना। उन्हें कितनी तकलीफ होगी, कितने समय तक होगी, उनका काम चल रहा है। काम आपका रुकेगा, देश आपका खराब होगा, नाम आपका खराब होगा। अपने घर में ऐसे गंदगी करते हो क्या? कथाओं में हम आते हैं, आपके जाने के बाद अगर कथाओं में जब पंडाल से सब चले जाते हैं, तब कोई व्यक्ति आकर देखे कितनी चीजें फेंकी हुई होती है, अपने घर के मंदिर में फेंक देते हैं ऐसे। आप ये क्या है? 7 दिन मंदिर ही तो है, भगवान बैठे हैं, भगवान की कथा हो रही है, तो इस मंदिर में आप क्यों चीजें फेंक कर जा रहे हैं?
आप ना करें, आपके बच्चे भी करें तो बच्चों को भी बचपन से सीख दे।